इस रूप में मैं ही रम जाऊं, ऐसी मुझ में शांति भर दो। मैं रूप में मैं ही रम जाऊं, ऐसी मुझ में शांति भर दो। ऐसी मुझ में शांति भर दो, ऐसी मुझ में शांति भर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। निर्मल बुद्धि में जितना सुख है, आनंद है, वो किस चीज़ में है? खुद सोचो। जब बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि शांत होती है, रिलैक्स पद पा लेती है, तो उसमें से कितना सुख आता है। ऐसा सुख जो कभी आके जाएगा नहीं। ऐसा सुख है वो निर्मल बुद्धि में। दलदल में जो फंसी हुई बुद्धि है, विकारों में फंसी हुई बुद्धि है, वो तेरे को भटकाती रहती है, रुलाती रहती है, तरफाती रहती है। विकार देगी बड़ी छीन लेगी, बड़ी देगी बड़ी छीन लेगी। रॉन्ग राइट के झमेले में तेरे को फंसाती रहती है, जो दलदल में बुद्धि फंसी रहती है। घड़ी वही चीज़ तेरे को राइट दिखाएगी, बड़ी तेरे से छीन के गलत दिखाएगी, बड़ी गलत दिखा के बड़ी सही दिखाएगी, तेरे को तरफाएगी। तेरे से हाथ से क्यों छूट गया, क्यों छोड़ दिया मैंने। ऐसे ही तेरी बुद्धि तेरे को तकलीफ देती है। पर निश्चय आत्मिक बुद्धि जो होती है, वो सदा ही तेरे को सुखी करती है। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो कोई भी विचार। ऐसा कोई विचार करो, ऐसे सुख की तलाश करो, ढूंढो। तेरा जन्म भी इसीलिए हुआ है कि तू ऐसे सुख की तलाश करे जो सुख आए और फिर नहीं जाए। कहाँ से मिलता है वह सुख? कहाँ से मिलता है? गुरु वचनों को रखना संभाल के, ये तो गंवाने की चीज़ नहीं है। तू गंवा देता है, ऐसे ही कहीं भी तू ऐसे छोड़ देता है। चलो सुना न सुना, सुना अनसुना न करो। तू सुना अनसुना संसार में तो करता है, पर तू गुरु के साथ भी सुना अनसुना करेगा तो तेरा उद्धार कैसे होगा? किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तू जा रहा है? अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है तो तेरा जीवन अनमोल, पर जीवन तो पाया, पर जीवन की कदर न की तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? वनी पुछ कदुर कदुर वारन खां, बेकदरन खे कल कैरी अथई। उनको मालूम ही नहीं है कि जीवन की कदर क्या होती है। अगर तेरे को जीवन की कदर मालूम होता, पता होता, तो तू इतना क्रोध न करता, तू इतना इमोशन में न आता, तू इतना रॉन्ग राइट के झमेले में न जाता। जीवन की कदर अगर तुझे पता है तो तू इन सब बातों में नहीं जाएगा। पर जीवन की कदर तेरे को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है जीवन की कदर क्या होती है। श्वास ऐसे ही तेरे फिजूल जा रहे हैं। क्रोध किया तो कितने तू श्वास लेता है एक सेस में। जहाँ 2 श्वास से तेरा काम चले, वहाँ तू 20-40 तो ले लेगा। हाँफता है, ऐसे ऐसे करके तू करता है, श्वास लेता है। तो वे श्वास तेरे फिजूल गए न, कहाँ गए? वे फिजूल गए न। जहाँ ऐसे डीप सांस ले लो, तेरे 2 श्वास में कितना टाइम चलता है, उतना तू कितने सारे श्वास ले लेता है। तो ये कोई जीवन की कदर हुई? आप बोलो। जहाँ तेरे को इतना खाना है, अपने श्वासों की रक्षा करने के लिए तू खाता है। जो टेस्ट और लस्ट के लिए खाता है वो नहीं है बात, वे तो तू मरेगा ही। पर जहाँ तू श्वासों की रक्षा करने के लिए तू खाता है, तो आप कुछ भी खाओ, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, उसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है। आप कुछ भी खाओ। आप धर्म करने के लिए, स्वधर्म करने के लिए तूने क्या भी अंदर ले लिया, उसमें कोई दोष नहीं है। पर कुदरत तेरे को हर चीज़ अच्छे से देती है।
अच्छे से पहुंचाती है। जिसको जो सूट होता है तेरे आसपास वह चीज़ होती है, खाली तू अपना ढूंढ के ले कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सूट होता है। श्वासों की भी कदर करो, खाने पीने की कदर करो, अपनी डाइजेशन पावर की कदर करो, मन की भी कदर करो। मन अपने आप में बहुत एक शक्ति है, ताकत है मन। मन तो तूने मन को खाली 2 अक्षर को ऐसे फेंक दिया है, जैसे मन नहीं हुआ तेरा दुश्मन हुआ। बोलते भी हैं तेरे को कि तेरा मन तेरा दुश्मन है, पर कब है? जब तू जी बा में है तो तेरा मन तेरा दुश्मन है। पर जब तू जी बा से ऊपर उठा तो दुश्मनी काहे की? किसी से भी मेरी दुश्मनी नहीं है, तो अपने मन से मैं दुश्मनी क्यों ले लूँ, वे क्यों ले लूँ? मन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है तेरे मन की शक्ति। बच्चे लोग देखो भजन गाते हैं ना, इतनी शक्ति देना, हम मन का विश्वास कभी न खो जाए, कभी न ऐसे मन का विश्वास तेरा नीचे आए। तेरे मन का विश्वास ही तेरे को ऊपर करेगा, तेरे मन का विश्वास ही तेरे को नीचे करेगा। गुरु भी क्या करता है? गुरु तेरे मन के विश्वास को जगाता है, जगाता है तेरे मन को विश्वास। पर तू इन्फीरियरिटी के पैर को पकड़ के रखता है। जैसे किसी ने अपने पैर को पकड़ के रखा और बोलता है मेरे को छुड़ाओ 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 छुड़ाओ, तो अब पैर को तूने पकड़ा है तो तू हाथ लंबे करना, तो तू छूटा पड़ा है। तू भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के पेड़ से ऐसे अपने को ऐसे बांध के रखता है, कभी सुपीरियरिटी के पेड़ से बांध के रखता है, तो तू छुड़ाना अपने को, हाथ लंबे करना। काहे की इन्फीरियरिटी, काहे की सुपीरियरिटी? बात को नहीं समझते हो तो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी दोनों की बीमारियों में तुम आते हो। जब बात को नहीं समझते हो तो बात को समझो ना, बात को समझो तो तेरा बेड़ा पार है। तू बात को नहीं समझता है तो तेरा बेड़ा कैसे पार हो सकता है? संसार सागर में तो तू आया, पर ऐसे तू डूब रहा है ना, तरता जान तैरता जान। तरण की न जाना बुडस पे लहरुन में, तुझी रमजन सा लगस माँ किनारे। मैं तो भगवान तैरने जैसा नहीं था, मैं तो तैरना जानता भी नहीं था, पर गुरु की रमज, गुरु की समझ जो होती है वो तुझे तैरना भी सिखाती है, डूबने से बचा देती है। तारा है सारा ज़माना, ज़रा मुझको भी तारो। ये अरदास तेरी परमात्मा के प्रति होवे ना, सतगुरु के प्रति तेरी अरदास ये रोज़ होवे कि सारे ज़माने को तो तूने तारा है। अब सारे ज़माने को तो नहीं तारेगा भगवान, तरेगा कौन? जो शौक़ रखेगा। डूबेगा कौन? जो डूबने के उस शौक़ में है तो तू डूबेगा। तैरने के शौक़ में है तो तू तैर जाएगा। बैलेंस के शौक़ में है तो तू बैलेंस देगा। ये भगवान का ज्ञान जो है वो तेरे को बैलेंस देता है। बैलेंस में रहो तो दुनिया में न दुख है न दुनिया में सुख है। एक तुम बैलेंस में रहो। और बैलेंस में कौन रह सकता है? जो ब्रह्म ज्ञान समझता है। बाकी किधर बैलेंस है ही नहीं, न कर्म में बैलेंस है, न भक्ति में है, न भाव में है, न इसमें है, न उसमें है। ये तो सच है, ये सच है जो मैं तेरे को बताऊं, ये सच है कि इधर भी तेरे को बैलेंस न मिलेगा। कर्म करी या धर्म करी, दान करी या पुण्य करी, खनी पाठ पढ़ी या छाप करी, पर तेरा बैलेंस नहीं होता। कर्म कांड दान धर्म पाठ पूजा सारी दुनिया कर रही है, ये किसी से बात छुपी तो नहीं है ना, सब तो कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं, अपने शक्ति अनुसार दान पुण्य धर्म कर्म सब कर रहे हैं, पर कहीं न पायो ठौर, कहीं भी शांति नहीं है। क्यों नहीं है? दान धर्म करने के बाद भी शांति नहीं मिलती, कर्म धर्म करने के बाद भी शांति नहीं मिलती। आखिर शांति कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी शांति? कभी ढूंढो तो सही, आखिर शांति कहाँ मिलेगी? तेरे को सोना चाहिए तो तू उए मार्केट में जाएगा, चांदी चाहिए तो उए मार्केट में जाएगा, अनाज चाहिए तो उए कोने में जाएगा, कपड़ा चाहिए तो उए मार्केट में जाएगा। जिधर तेरे को जो चीज़ चाहिए उधर तू जाएगा तो ही वो चीज़ तेरे को मिलती है ना। पर जे तू शांति के दुकान में जाता ही नहीं है, शांति का रास्ता पकड़ता ही नहीं है, तो तेरे को शांति कहाँ से मिलेगी? तू शांति 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 करता फिरता है। जैसे शांति न हुई मन की, जैसे किसी का नाम हो गया शांति, बुलाने से तो वो शांति आएगी नहीं ना। पर
पर तू वो शांति का रास्ता तो ले न। शांति का रास्ता कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान समझो। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। हर चीज़ में वासा है वासुदेव का, हर कोने में भगवान है, हर घट में भगवान है, जड़ चेतन में भगवान है। भगवान देखो, भगवान समझो, भगवान पकड़ो, भगवान पकड़ाओ, भगवान 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 करके तेरी वे ज़िंदगी सोनी बन जाएगी। सोनी ज़िंदगी ठही वेंदी तव्हांजी। सुख सागर में आए के मत जाना तू प्यासा प्यारे। है भी सुख सागर, पर तू प्यासे का प्यासा ही है। क्यों प्यासा है? पी प्यालो हरि नाम को तू तिरपत हो सकता है, पर तू वे प्याला नहीं पीता है जो तेरे को पीना चाहिए, वो नहीं पीता है। अभी तेरे को पानी की प्यास है तो तेरी लिम्का सोडा कोला के से तो वो नहीं बुझेगी ना। कितना भी तुम पियो, कोई भी ड्रिंक ले लो, पर आपको प्यास तो प्यास ही रहेगी। 10 मिनट के बाद फिर तुम बोलेगा मेरे को तो पानी चाहिए, मेरे को तो पानी चाहिए। है तो सादा पानी, पर उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तेरे पास कितनी भी फ्रिज भरी पड़ी है हुए वाटर से, पर नहाएगा तो तू सादे पानी से ना, कोई लिम्का से नहाएगा क्या? क्या करेगा? फिर भी तेरे को पानी चाहिए। ऐसी भूल करेगा तो भी तेरे को पानी चाहिए। पानी की कमी पानी पूरी करेगा, ऐसे परमात्मा की कमी परमात्मा पूरी करेगा। परमात्मा की कमी परमात्मा पूरी करेगा, न कि दूसरा कोई चीज़, वो पदार्थ, तेरी इच्छाएं, तेरी वासनाएं, वे ज़्यादा लेने से कोई भगवान की कमी पूरी करेगी, ये नहीं हो सकता है। जियरा हरि नू दियाए हरि रूप बन जाए। तू परमात्मा को पाले, परमात्मा को समझ तो सही, भगवान आखिर है क्या? पाना मतलब क्या है? भगवान को पाना, उसका अर्थ क्या है? भगवान को पाना है भगवान को समझना। मेरे को पकड़ो, कैच करो, कैच करो मेरे को, खाली सुनो नहीं। सुनने वाला तो कभी भूल भी सकता है। मैंने क्या बताया तू कभी याद करेगा, कभी 2 वचन भूल जाएगा, पर मेरे तत्व को पकड़ो, मेरे सेंस को पकड़ो, मेरे भाव को पकड़ो। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो तेरे को देना चाहता हूँ, तुम उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ कि आखिर भगवान है क्या? क्या है भगवान? आप बोलो। भगवान कोई विजिबल चीज़ है? भगवान कोई बॉडी है? भगवान कोई चीज़ है? भगवान कोई सामने सामने दिखाई देने वाली है? क्या है भगवान? किसको तुम भगवान बोलते हो? रूप न रेख न रंग कुछ तेह गुण ते प्रभुबिन। उसका न रंग है, न रूप है, न रेखा है, तीनों गुणों से प्रभु न्यारे हैं। एक शक्ति है, एक भक्ति है। तेरी भक्ति कौन सी है? खाली तूने, मैं भी बच्चों को दिया जलाता हूँ, देता हूँ दिया, तुम जाओ जला के दिए को देखो, वो भक्ति है। पर फकत दिया जलाना भक्ति नहीं है। पहले इधर का तो दिया तेरा जले, अंदर अंधेरा, बाहर तेरा दिया जलता है। मैं तेरे अंदर दिया जलाता हूँ, पहले अंदर रोशनी करता हूँ, फिर मैं बच्चों को दिया भी पकड़ाता हूँ। ले भाई, इसको दिया बाटी जला के तू रोशन कर और उस रोशनी को तू देख। तो बच्चे बताते हैं उसको जब मैंने जलाया तो उससे भी शक्ति आएगी, पर पहले इधर तो दिया जले, अंदर अंधेरा है तो उसको तो रोशन करो। अंदर इतनी रोशनी है, इतनी रोशनी है जो तू 100 सूरज के आगे भी तेरे वो रोशनी कम पड़ जाएगी। 100 सूरज की, 1000 सूरज की रोशनी कम पड़ जाएगी, जितनी अंदर ताकत है, जितनी अंदर रोशनी है। पर तूने कभी उस कोने में देखा ही नहीं है ना। जैसे घर के किसी कोने में तू माला माल पड़ा है, तेरा इतना सामान पड़ा है, पर तूने उधर कभी देखा नहीं। तो जब मिलती है चीज़ तो तू बोलता है अरे ये क्या हुआ। घर में रहते हैं पर उधर कभी कोने में ध्यान ही नहीं गया। इधर भी ऐसा ही है, तेरा इधर ध्यान ही नहीं जाता है, अंदर तेरा ध्यान ही नहीं जाता है। अंतर्मुखी सदाई सुखी, अंदर टुबी डे तल्लो टोल। कौन सा टोल? तूने बाहर से तो टोल बहुत ले लिए, धन माल खजाना आदि सब घर को बुलाने के लिए है। जो आद जुगात से है उसको सब बुलाने के लिए है। पर जो तू आद जुगात से जो परमात्मा है उसको पकड़ेगा तो पदार्थ भूलेंगे नहीं। पदार्थों को पकड़ोगे तो परमात्मा भूल सकता है, पर परमात्मा को पकड़ोगे तो पदार्थ तेरे जाएंगे नहीं, तेरे सुख जाएंगे नहीं। वे एक बैलेंस पकड़ के तेरे पास आएंगे। नहीं तो सुख भी ऐसी उछाल से तेरे पास आते हैं, तू इमोशन में आ जाता है तो सुखों में भी तू बह जाता है। सुख
सुखों में भी बहता है तो दुख आगे आते हैं। पर यदि तू पहले परमात्मा को पकड़ता है, अद्वैत मत को जानता है, अंदर भगवान को देखता है, तो तेरे संसार के सुख भी एक भारी होके तेरे पास आएंगे और तेरे को सुखी करके जाएंगे। नहीं तो सुख भी दुख होता है। गुरबाणी में लिखा है ना, सुख मांगत दुख पाछे आवत। तो मांगता तो सुख है ना, कौन है संसार में जो किधर भी जाके ऐसे करता है भगवान मेरे को दुख देना, ये तो कोई नहीं करता है ना। सारे तो सुख ही मांगते हैं ना, फिर दुख क्यों आते हैं? सुख मांगने के बाद भी, छोटी सी मेरी बात है, समझो तो समझ सकते हो तो समझो, सुख मांगने के बाद भी घड़ी घड़ी तू फैलाता है झोली अपनी, सुख दे भगवान सुख दे, फिर भी तेरे पीछे दुख क्यों आते हैं? क्योंकि सुख मांगत दुख पाछे आवत है गुरबाणी की बात। देखो आद जुगात से है, पर तू समझता किधर है? वो भी लस पर लेता है, लसो लसो पर होता, लसो लसो पर होता। एक वचन होए निहाल, एक वचन तुम वो समझो तो तू निहाल हो जाएगा। दुख सुख जाको नहीं और वैरी मीत समान, भगवान नानक कहे वही मूर्त भगवान। तू बोलता है भगवान लाइक कहाँ है, किस कोने में है, किधर है, ऊपर है, नीचे है, किस रूप में प्रकट होगा, कैसे होगा? देखो भगवान ने वाणी में दे दिया है, दुख और सुख झांको नहीं और वैरी और मीत समान भाव में रखो। कौन है जो ये कर सकता है? जो ये कर सकता है वो ही मूर्त भगवान है। तभी आगे जाके बताया भगवान ने कि मान न मान पर तू है भगवान। तू मानो या न मानो, है तो तू वही शक्ति ना। संसार में कोई 2 4 5 शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति है, पर शक्ति एक है। बाकी शक्ति की जो तू क्वालिटी लेता है वो तेरी क्वालिटी है। तेरी शक्ति तो वही है ना, तू उसको जिस कलर में लगाएगा वो कलर हो जाएगा ना। वाइट सफ़ेद पानी, सिंपल पानी तो वही है ना कलर का। सिंपल पानी जो सिंपल पानी है, तूने लाल कलर डाला तो तेरा लाल बन गया, उसने हरा डाला तो हरा बन गया, पीला डाला तो पीला बन गया। ऐसे ही तेरी अपनी क्वालिटी उस शक्ति में जब मिक्स होती है तो तेरी शक्ति उस क्वालिटी की बन जाती है। कहाँ तू असुर बनता है, कहाँ तू वीर बनता है, कहाँ तू अच्छा बनता है, कहाँ तू बुरा बनता है, कहाँ खोटा बनता है, कहाँ खड़ा बनता है। परमात्मा ने नहीं बनाया, उसने एक ही शक्ति को वे धारण किया है। अपनी शक्ति को धारण करके वही जगत में खड़े हैं, भगवान ही खड़े हैं, पर तू अपना अपना रंग उसमें डालता है। एज द कंपनी सो द कलर। जैसी कंपनी में तुम रहते हो, जैसा रंग तेरे पास है वैसा ही तू उसमें डालता है और वैसा ही तू दिखाई देता है। तो अपनी कंपनी तो गुरु वचनों की कंपनी होती है, तो तू सब निहाल है। ये वचन सुबह को तुम सुन के और अपना दिन शुरू करते हो, अपनी ज़िंदगी आगे लेके जाते हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इधर गिरने का कोई खड्डा भी है। नहीं तो पल पल में तू गिरता है, फिर रोता है मैं गिरता हूँ, मैं गिरता हूँ, मैं गिरता हूँ। कहाँ गिरते हो भाई, कहाँ गिरते हो? अपने ख्याल में गिरते हो ना। तेरा ख्याल तेरे को न गिराए, तेरा ख्याल तेरे को तकलीफ़ न दे, तो आसमान से भगवान भी, जिस आसमान में तू आँख उठाता है ना, भगवान इधर से आता है, उधर से भी आएगा तो तेरे को तकलीफ़ न दे सकेगा। वो बोलता है मेरा बच्चा इतना स्ट्रांग है, मैं इसको तकलीफ़ कैसे दे दूँ? भगवान के ख्याल में तुम रहो तो सही, सोच तो चेंज करो, अपनी सोच की क्वालिटी चेंज करो। जब तक क्वालिटी चेंज नहीं करते हो तब तक मरगर 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 रहती है। चाहे संसार के कितने भी तेरे को सुख मिले, पर जब तक तेरी सोच चेंज नहीं होती तब तक तू सुखी नहीं हो सकता। तेरी सोच में सुख है, तेरी सोच में सुख है, तेरी सोच में दुख है। तू कौन से किस्म की सोच लेता है, किस किस्म की तू सोच लेता है, किसका आदर्श लेके तुम संसार में चलते हो? किसी एक का आदर्श तो लो जो मजबूत आदर्श होवे, जो कोई देखे कि इसको दुख नहीं लगता, सुख नहीं लगता, मान नहीं लगता, अपमान नहीं लगता, ऐसा कोई आदर्श तुम ढूंढो, वो आदर्श सामने रखो और तुम लो, तो फिर देखो तेरा बेड़ा पार है। नहीं तो तू ऐसे ढीला 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 तो होके रहता है ना। भगवान को पहचानो, भगवान है क्या। एक अद्वैत मत है, एक द्वैत मत है। द्वैत मत और अद्वैत मत को थोड़ा अलग करो। द्वैत मत तेरे को भगवान सामने दिखाती है, अद्वैत मत भगवान तेरे को इधर दिखाती है। इधर देख के फिर तू इधर भी देख, इधर भी देख, इधर भी देख, इधर भी देख, पर तू पहले ही सामने देखता है तो फिर तेरे को इधर उधर भी किधर दिखाई
न देगा। पहले ही तो भगवान को सामने देखता है, भगवान इधर है, भगवान उधर है, भगवान उधर है। कोई आसमान में उठाएगा, कोई धरती में उंगली उठाएगा, कोई किधर उठाएगा। पर मैं बोलती हूँ पहले ऐसे करो, अंतर्मुखी सदाई सुखी। भगवान इधर है, तेरे भीतर है भगवान, भीतर है सखा, तेरा सखा। मन तो लगा के देख, तू मन नहीं लगाता है ना, तेरा मन नहीं लगता है ज्ञान में, तभी तू भटकने वाली वृत्ति करता है। नहीं तो तू मन लगा के देख तो भगवान इधर है। जंहिंखे तो गोली सो तू आहीं पण, पाण खां पासे कयो तोखे तुंहिंजे ॼाण। जंहिंखे तू गोली तो, जिसको तू ढूंढ रहा है वह तू खुद ही है। भीतर है सखा, भीतर ही है वो तेरा सखा भी है, मात भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सब कुछ तेरा वही है। तू पहले इधर से उसको पकड़, फिर तू किसके भी आंखों में देख तो तू ही तो बैठा है। किसके भी आंखों में भगवान ने ये कैसी रचना बनाई है, तेरे को मालूम पड़ना चाहिए ना कि उधर कौन है, उधर तू ही है। प्रूफ ये है कि इसके आंखों में देख तू ही बैठा है ना। उसने ऐसी रचना इसीलिए बनाई है कि तेरे को मैं प्रूफ दूं कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तू बोलेगा कौन कहता है मैं ही तो, मैं बोला देखना तू सामने बैठा ही तो है। तेरे में कौन बैठा है, मैं ही बैठा हूँ ना। तू मेरे सामने आ, मैं तेरे आंखों में देखूंगा तो कौन बैठा है, तू तो नहीं बैठा है। तेरी आंखों में तू नहीं बैठा है, तेरी आंखों में मैं बैठा हूँ। तो मैं दाएं से बोल सकता हूँ ना कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो जब तू ही है तो किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं करो, नफरत की आग में नहीं जलो, भगवान को अंदर देखो, अद्वैत मत को पकड़ो, एक परमात्मा को पकड़ो। एक ही लाइट है ना, देखो कहाँ कुछ चलता है, कहाँ कुछ चलता है, कहाँ कुछ चलता है। बिजली तो एक है ना, लाइट तो एक है ना। कहाँ माइक चलता है, कहाँ वही चलता है, कहाँ फ्रिज चलती है, कहाँ हीटर चलता है। वही बिजली है, ठंडा भी करती है, गर्म भी करती है तो ताकत वही ना। ऐसे ही ताकत एक ही है, शक्ति एक ही है। पर तू जब एक शक्ति को देखता है तो तू अनेकता में भ्रमित नहीं होता। पर जब तू एक शक्ति को नहीं देखता है तो अनेकता में भ्रमित हो जाता है। फिर कहाँ नफरत, कहाँ सार, कहाँ वेर, कहाँ पच, कहाँ ये, कहाँ वो, वे तेरे में भ्रमित होता है। तो तेरी ज़िंदगी भी भ्रम में चलती है और मज़ा नहीं लेते हो ना। मुसीबत ये है, सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ बटोरने के बाद, इतने सुख मिल जाने के बाद, इतनी प्रारब्ध अच्छी होने के बाद भी तुम मज़ा नहीं ले सकते हो। वही दुख, वही रोना, वही गरना, वही मरना। हम तो सोचते हैं कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ है भी तो नहीं, फिर इतने दुखी क्यों होते हैं। सुख सागर में आए के मत जाना तू प्यासा प्यारे। है सुख सागर पर तू प्यासा रहता है। प्यासा क्यों है? क्योंकि तू गुरु के वचनों को तू पीछे करता है, पीछे करता है। जो गुरु के वचनों को आगे करेगा वही बराबर रहेगा, जो आज्ञा चक्कर में रहेगा वही बराबर रहेगा, जो भगवान को समझेगा वही बराबर रहेगा। भगवान को तू नहीं समझता है तो बाकी तू अपने को समझ के क्या करता है, तू वही भूल करता है। भगवान को समझने के बजाय तू अपने को समझता है, अपने विकारों को समझने की कोशिश करता है। मेरे में क्या विकार हो सकते हैं? मैं बोलती हूँ ताकतें रखो विकार पंहिंजा मथे तख्तो हुजेव न कोई उन्हें रखिए जो। विकार को हस्ती नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तू विकारों को गिनती क्यों करता है? भगवान ने तेरे को गिन के दिया है तो उसका काम है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे दुनिया में 5 विकार मशहूर है, वो उसने किया है ना, उसने बनाया, वही जाके गिने, तू क्यों गिनता है? विकारों को हस्ती नहीं है, विकारों को कोई शक्ति नहीं है। अगर परमात्मा का सपोर्ट है, गुरु वचनों का सपोर्ट है तो विकार को कोई ताकत नहीं है। तुम न चिंता विकार की करो। तुम भगवान को समझने के बजाय तुम अपने विकारों को समझते हो, अपने शरीर को समझते हो, अपनी बुद्धि को समझते हो, अपने ख्यालों को समझते हो। इतना क्यों समझते हो? क्यों समझते? शौक रखो खाली कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म मेरा तेरे लिखे। ये खाली इतना शौक रखो, बस शौक में सब है, शौक में सब आ जाएगा। तू खाली शौक तो रख। शौक रखता है तू भटकने का, शौक रखता है तू संसार का, तो संसार छूट तो नहीं जाएगा। मैंने तो कई बार तेरे को एक्सप्लेन किया है कि एक अल्लाह है, एक पुल्ला है। पहले जो अल्लाह को पकड़ते हैं पुल्ला उसके पीछे आता है, पर तू लोभी लालची इतना है पर अल्लाह को छोड़ के तू पुल्ला को पकड़ता है, तो पुल्ला को पकड़ेगा तो अल्लाह कहीं ना कहीं छूट जाएगा। फिर तो अल्लाह छूट गया तो पुल्ला तो तेरा रहेगा ही नहीं, क्योंकि पुल्ला तो अल्लाह के साथ बंदेला है,
वे उसका ही बंदे लायक। वो जहाँ जाएगा वहाँ पुला भी जाएगा, पर तू अल्लाह को छोड़ देगा तो पुला तो तेरे हाथ से वैसे भी गया। तो बात खाली समझने की है ना। गुजारत मां उहा आया जो अक्ल में खाली जंजे अचा। बस इतनी बात तेरे अक्ल में आ जाए कि दुनिया में हम आए हैं तो पहला फ़र्ज़ मेरा सत्संग है, पहला फ़र्ज़ मेरा ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, सत्संग माना ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का नॉलेज, हर चीज़ का नॉलेज। ब्रह्म है क्या, भगवान है क्या, उसकी खोज करो। बस उसकी खोज की तो संसार भी पूरा तेरा है, सुख भी सब तेरे हैं। गुजारत खाली इतनी है, अकल में खाली तेरे आए। अब बताओ अकल में आती है नहीं आती है? हाँ, अंदर जो जलती जलती है और आपको भी अंदर बिठा दिया। अभी कोई भी विकार, कोई भी दर्द, कोई भी दुख है ही नहीं धीमा भगवान जी, कोई भी नहीं है। बस आपकी महिमा ही महिमा है धीमा भगवान, और कुछ है ही नहीं। हम प्रेम नगर में रहते हैं। हम ऐसे प्रेम नगर में रहते हैं जहाँ कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कुछ भी नहीं है। सारा संसार तो डूबा पड़ा है गम और दुख से, संकट से। पर जिधर तू ये ज्ञान समझेगा उधर संकट की कोई घड़ी नहीं आएगी। संकट से तू यूं निकल जाएगा फटाफट, क्योंकि संकट से निकालने वाला भी वही कुदरत वाला आप ही है, कोई आप ही काम करता है। धीमा भगवान जी अभी भी ससुराल गया, 4 दिन शादी का प्रोग्राम था, तो ऐसा निभाया, ऐसा वो सामने वाले समझते थे भाई इनका लड़का है। हाँ। धीमा भगवान जी इतना फर्क आ गया धीमा भगवान जी। कहाँ तो वो ससुराल की शक्ल नहीं दिखना चाहता था, बात नहीं सुनना चाहता था। अभी वो ससुराल में शादी होती है तो बोलता है जैसे ये इनका बेटा है। ये ना नफ़रत की आग में जल के तू क्या करता है, नफ़रत छोड़ के तू क्या नहीं कर सकता है। नफ़रत में तू क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं, तू ज़ीरो है। और नफ़रत छोड़ो तो तू हीरो है। हीरो बन गया धीमा, बन गया है ना। हाँ। चलो और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट घड़ी दौड़ रही है। हरिओम। जैसा कि डिमा भगवान आपने बताया कि आत्मा परमात्मा है, जैसे मतलब अपन गुरु के तन संग जो जुड़े रहते तो और अपने अपने आप काम होते जाते। जैसे आपके वो अपना गुरु वाणी में भी लिखे लाए कि गुरु जी अपना नाम लिया, ऐसा कुछ भजन में थोड़ा चूक गया अभी बोलने में। हाँ। तो प्रभु जी अपना नाम चल रहा है, काम अपने आप होते जा रहे हैं। अपने आप तो होते मेरा जा सब रहे हैं। काम वैसे हो रहे हैं, मैंने गुरु को सौंप दिया वैसा। अभी मैंने और थोड़ी देर पहले आप बताया था इनको, और आप हो रहा है ना। हाँ, अच्छे हो ना। हाँ, अच्छा हो रहा है। और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को इधर सत्संग का भाव मिला और मैं आज इधर। बहुत अच्छा। बोलो चाओ तुलसी। धीमा भगवान अपनी चलती किधर है, लेकिन नहीं ना, अपनी चलती नहीं है। फिर चलाते ही क्यों? जब चलती नहीं है तो चलाते क्यों हो? ये भी अजय बात है ना। नहीं नहीं वही ना, अभी दिमाग चलाना भी बंद किया है। हाँ ना। लेकिन दिमाग भगवान ऐसा एहसास हो गया है अभी भाई, जैसे कृष्ण भगवान बैठे हैं, उनके हाथ में जैसे रस्सियां हैं घोड़ों की, तो ऐसे लगता है कि रस्सी आपके हाथ में ही है। मतलब हितेश जी इधर नाल लगे हुए, इधर उधर देख भी नहीं सकते दिमाग भगवान। इधर उधर देख भी नहीं सकते हैं। जो नज़र देख लेती है तुझको वो नज़र तरसती नहीं है। इसीलिए तो गोरे को नाल लगाते हैं ना, जो गोरे की नज़र इधर इधर न जाए। गुरु भी तेरे को ऐसे ही करेगा, इधर मत देख, इधर मत देख, सीधा देख। तो सीधा देखेगा तो किधर तरसेगा नहीं ना, फटकेगा ही नहीं ना। मैंने बोला ना, तो ऐसी दृष्टि अपनी बना जो बुखायल दृष्टि मेरे को नहीं अच्छी लगती है, भूखी दृष्टि। तो कहीं बोलेगा ना परमात्मा इसको सब दिया है, मेरे को क्यों नहीं दिया है, माना ये क्या है, ये भूखी दृष्टि है, बुखायल दृष्टियाँ। इससे तौबा करो, जो दिया है ना झोली में ले लो, बोलो बहुत खुश हूँ। भगवान तू चिंता नहीं कर, भगवान को भी चिंता मुक्त कर दो, वो भी बेचारा कभी कभी तेरी चिंता करता है। तू उपवास पकड़ के भी बोलेगा ये देना, दान करके भी बोलेगा ये देना, मंदिर जाके भी बोलेगा ये देना। पल्लव पायो तो चो न अरदास इहा कयो, मन भगवान मेरे को शांति दे, बस ऐसा वचन दे जो मैं शांत रहूँ। तो उधर भी पल्लव पाए के बोलेगा कुछ न कुछ देना। तो वे संकट इतना है, भगवान भी बेचारा ऐसे घड़ी घड़ी चिंता में पड़ जाता है, मैं अपने भक्त को आकर पेट भर कैसे दे दूँ। ऐसे में गुरु आके फटकता है, टपकता है,
भाई इसका पेट मैं भरूं तो भगवान की भी चिंता दूर करूं, नहीं तो भगवान को भी तेरी चिंता रहती है, क्या करे वे भी बेचारा क्या करे, उसको भी तुम मजबूर मांग मांग के भगवान को भी मजबूर कर देते हो। आखिर कोई तो प्रारब्ध भी है, कोई तो हिसाब किताब भी है, कोई तो कर्म धर्म भी है। कर्मों की है ये खेती, फल तू आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। तुम जो इतना मांगते हो, कोई हिसाब है तेरे मांगने का? बस मांगने से कोई टैक्स नहीं है क्या? तेरे कमाने में टैक्स है, कोई मांगने में टैक्स नहीं है? कोई किसी ने नहीं डाली, गुरु ने भी बख्श दिया तेरे को। कमाने ते टैक्स अथव, अरे मंगण ते टैक्स आए जा। मांगने पर टैक्स नहीं है, होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। आपको हिसाब देंगे। बेहिसाब मांगते हो ना जब भी, तो आप अपना दिमाग खराब करते हो। टैक्स भले कोई तेरे से मांगे या न मांगे, पर इधर से टैक्स तेरे को देनी पड़ती है। तुम मांगो भले, जितना भी मांगते हो मांगो, पर मगज तो खराब होगा ही मांग के, क्योंकि मांगेगा इच्छा कभी पूरी होगी कभी नहीं होगी। अगर तो प्रारब्ध तो आड़े आएगी ना, नहीं आएगी क्या? कितना भी तुम बोलो साइंस ने तरक्की की है, कितना भी तुम बोलो मेरा पुरुषार्थ है अपना, मैं भी बोलती हूँ तेरा पुरुषार्थ तेरा अपना देवता है। आज का देवता तेरा कौन सा है? तेरा पुरुषार्थ। ये मेरी भी फीलिंग है, पुरुषार्थ का आप फल भी पाते हो, पर फिर भी ये न भूलो कि कुछ परसेंटेज प्रारब्ध है, ये न भूलो कि कुछ परसेंटेज हिसाब किताब भी है। किधर कोई गंवा के आता है, किधर कोई दे के आता है, तू दुखी होता है। मैं बोलती हूँ तू भले अपना जो तेरा हक है तू खुशी से प्यार से तू लेना भी चाहता है, तू ले भी, पर कहीं नहीं मिलता है ना, तो ये कभी ना सोचो कि हक मेरा है, देता उसको है, ठीक है उसका कोई हिसाब किताब होगा। नहीं देता है तो नहीं देता है, तुम लियो ना भले, मांगना लियो, कायदा चलाओ, ये भी करो, अपनी तरफ से हर कोशिश करो, पर कभी कभी किसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका हिसाब किताब उससे अरेला है, उसके हिसाब किताब में वो है ही नहीं। कोई कायदो तो नहीं है, आप बोलो भला कौन सा कायदा है? कोई माँ बन के देती है, बाप बन के देता है, बेटा बन के देता है, कहाँ बेटा बन के चूसता है, कहाँ बेटा बन के सुख देता है, कहाँ बाप बन के चूसता है, कहाँ बाप बन के खुशी देता है। तो कुछ तो हिसाब किताब भी है ना। ज़्यादा नहीं बोलो, ज़्यादा बोलोगे ना हिसाब किताब तो तू आलसी बन जाएगा। हाँ हिसाब किताब है ना, ये नहीं, पर जहाँ तेरे मन के किसी कोने में तकलीफ़ होती है ना, उस तकलीफ़ को मिटाने के लिए ये थोड़ा सा आगे रखो मसाला, कि आखिर मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं कि आखिर थोड़ा बहुत तो हिसाब किताब है, चलो नहीं होता है तो जाने दो, शायद मेरा है तो उसको होने दो, उसका है तो उसको होने दो। कटे सटे तव्हांखे खपे छा? आखिर शांति खपेव न, शांति न कमाएव तो सब धन दौलत केतिरो बि कमाएव सब दूर अथव। शांति न कमाई तो कुछ भी नहीं कमाया। कटे सटे तव्हांखे शांति खपे न, तो फीलिंग उहे रखो, सोच उहे रखो, आप अपने को शांत रखो, आर्टिस्ट बनो। जे तू खुद को शांत नहीं रख सका ना, तो तू किसी किस्म का आर्टिस्ट नहीं है। तू उधर आर्टिस्ट पढ़ा भी तू उधर चलाता है कि भगवान कृष्ण ने इतना ये किया, मैंने किया तो क्या हुआ, उसने इतना किया तो मैंने किया तो क्या हुआ। उधर भी तुम आर्टिस्ट उधर बनते हो। मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट भी इधर बनो ना, कि अपने को मैं शांत कैसे करूं, कैसे मैं ठंडा रखूं, कैसे मैं शीतल बनूं, कैसे मैं रिलैक्स में हो जाऊं। कोई भी कर्म करो पहले रिलैक्स, पहले रिलैक्स। कर्म करो, धर्म करो, नींद करो, ये करो, खाओ पियो, खाने की थाली भी आगे आए ना, पहले तो उसका दर्शन नहीं करो। पहले खाने की थाली आए तो क्यों पहले बोलते हैं, जो पुराने लोग हैं बोलते हैं पहले आंख बंद करके हाथ जोड़ो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अभी तो तेरा वो रिवाज नहीं है, अभी तो खुली आंखों से दर्शन करता है, पर पहले ज़माने में बोलते थे नहीं, कोई आए पुरानो बैठो है, बोलते थे आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और खाने की थाली को बाद में देखो। अभी इसका अर्थ क्या है? हाथ आंख बंद करो माना जो भी आया जैसा भी आया, आंख बंद के अंगीकार तूने कर दिया, हाथ जोड़कर तूने अन्न देवता को अंगीकार कर दिया, तो बस कर दिया तो कर दिया। तू कंप्लेन नहीं करेगा, प्यार से भले बोलेगा भाई नमक ज़्यादा है कम है थोड़ा ध्यान दो, पर तू ऐसे थाली उड़ाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि तूने अंगीकार आंख बंद करके कर दिया। नहीं तो घर घर में थालियुनि जी खड़खड़ 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 छाए,
किचन में वन त केवड़िन जी खरखर, डाइनिंग टेबल ते वन त थालिन जी खरखर। ये कोई ज़िंदगी है? किचन में सर पुछे, फिर खाने का उहे स्वाद ही नहीं है। केवड़ी खाली खरके, भाई ॿाहिरि माण्हू ॾिसे ॿुधे मां केवड़ी खरकायां थी, मां रधियां थी। अरे केवड़ी घुमाओ पर खरकायो नहीं, घुमाओ केवड़ी पर ऐसे घुमाओ जो उसको न कुकर को आवाज़ आए न केवी को तकलीफ होए। ऐसे तुम जड़ चेतन से प्रेम करो। खाने की टेबल पर भी बैठो तो जड़ चेतन को ये करो, प्रेम करो। तुम क्या करते हो? बस टीवी चलाई, खाना खाया। छोटे बच्चे को भी टीवी दिखाते हो, खाना खिलाते हो, उसको मालूम ही नहीं है करेला क्या होता है। तभी हमारे बच्चे, मैंने पूछा करेला खाते हो? करेला क्या होता है बताओ तो सही। मैंने करेला दिखाया उनको, भाई देखो ये करेला होता है, ऐसे पकता है, कड़वा नहीं होता है, तुम मीठा है, तुम खा के देखो। देखो तो सही, हर चीज़ को देखो तो सही, दर्शन तो करो। बस हाणे ॿियो छा ॿुधाईंदो? कुछ बोलना है तो बोलो। भगवान ऐसे लगता है जैसे ज्ञान में एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं अभी। मतलब आपने ऐसे प्यार से ऐसे अंदर डाल दिया है, एक चीज़ निकलती नहीं थी। हाँ। मतलब हर चीज़ में जैसे आप बोलते हैं अच्छा ही देखो, अच्छा ही देखो, कभी कभी किधर किधर अटकता था और अच्छाई नहीं दिखती थी। लेकिन अभी उस दिन भी बीच में 2-3 बातें ऐसी हुई तो खुद ही अंदर से निकला कि अच्छा ही है, ये भी अच्छा है। आज भी आपने सुबह को टीवी में ऐसे ही बोला बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। तो ऐसे आप जैसे पकड़ पकड़ के डाल देते हैं अंदर के। अच्छी भी है ना, नहीं है? अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। अभी इंडिया अच्छी लगती है? हाँ, बहुत अच्छी सबसे अच्छी लगती है। सबसे अच्छी मेरी इंडिया। इंडिया की हर चीज़ अच्छी है। तू कल अच्छाई की दृष्टि से देख, अच्छाई की दृष्टि से देख। अपने देश में रोज़ी रोटी मिले वो भी मस्त है, वो भी मस्त है। फिर जाना टाना कमा के आएगा तो क्या होगा, क्या होगा? फिर भी जिधर जिसको जो रास्ता मिलता है, कोई चीज़ का कायदा नहीं है। पर तुम अच्छाई की दृष्टि रखो। अब वही दृष्टि थी ना आपकी, उधर भाग रही थी, अब यही दृष्टि है इधर भागी है। तो अब किधर सुख है? पहले उधर सुख ढूंढा था, अब इधर सुख आ गया है नहीं आ गया? बहुत सुख आ गया है ना? ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही है। जैसे आपने बोला अभी कि काटे सटे छा खपे, खपे शांति। तो हाँ। शांति तो यही है। भले अंदर सूक्ष्म में पता भी था कि बाहर जाएंगे ना शांति नहीं है, भागम दौड़ी की ज़िंदगी है, फिर भी मान लें कि ऐसे अटकता था। लेकिन आपने मान लें कैसे बोलते हैं ना, जादू करके मेरे को यहाँ पे बिठा दिया। बहुत अच्छा। और बोलो। दीमा भगवान, मतलब मेरे को मालूम नहीं था बट अभी मालूम पड़ा रिसेंटली कि थिंकिंग भी चेंज हो गई है। पहले अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता था तो ब्लेम करते थे एक दूसरे को या रिएक्ट करते थे, अभी रिएक्शन कभी नहीं निकलता है। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझते हैं और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्शन नहीं अच्छा। देते। समझदार हो गए हो ना। और किसको माइक चाहिए? नहीं? हाँ बोलो, उसको दियो। हाँ बोल। दीमा भगवान कल मेरा बर्थडे है, हाँ, मैं आपके लिए किशमिश लाई हूँ। मेरे लिए किशमिश लाए हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको खिलाना, ठीक है? हाँ बोल भाई। दीमा भगवान सास हमारी सत्संग देखती हैं, ले अच्छा लगता है लेकिन सुन नहीं पाती हैं, कान से सुन नहीं पाते सुन हैं? नहीं पाती हैं, अच्छा लगता है। अच्छा। छोटी सास हमारी एक्सपायर हो गई हैं, उनका देवर का छोटा लड़का आया हो, बहुत दादी के लिए रोते रहता हमेशा। कौन है? मुकेश नाम का है। कौन है भाई? आप है? दादी के लिए रोते हो? दादी तो सब में है। अब दादी क्या चाहते थे? आप पढ़ाई करो। दादी क्या चाहते थे? आप अच्छे इंसान बनो। नहीं, फिर उसकी बातें, उसकी आशीष लेके सब में देखो और ऐसे इंसान बनो तो दादी तेरे साथ है। बाकी याद करने से क्या होगा? मुस्कुराओ अभी, ये लो प्रसाद मेरे से, आ जाओ। मुस्कुराएगा ना? याद करके क्या होता है? आओ बच्चे, उनको बिठाओ। हाँ बोलो आगे, कौन बोलता है?
ॿियो कंहिंखे ॻाल्हाइणो आहे? खोलो जल्दी, दीमा माइक दियो ज़रूर खे। वो जैसे अंदर से स्ट्रांगनेस आ गई, हा न, ताकत बढ़ गई है, सोच भी अच्छी हो गई है। सुठो। दीमा भगवान आज सागर को दियो। हाँ हाँ, चो लाला। दीमा भगवान आज द्वैत और अद्वैत को अच्छे से खोल के बता दिया, तो समझ में भी आ गया। और आपने चाहते भगवान को पाना थे, पर हमारी मतलब जो रास्ता था गलत था। हम भगवान को जानने के बदले अपने को जानने में लग गए थे। तो आज सच में छोटी सी बात है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, किसको डॉक्टरी लाइन में जाना है, किसको इंजीनियरिंग में जाना है, किसको कोई बिजनेस लाइन में जाना है, तो वे क्या करेगा? इंजीनियर और डॉक्टरी दोनों साथ में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा क्या? हेॾे बच्चे एॾा ॿार वेठा आहियो, ॿुधायो पढ़ेगा क्या? आप उधर लो एडमिशन इंजीनियरिंग का, इधर डॉक्टरी का ले लो, उधर बोलो मैं बिजनेसमैन बनता हूँ, करेगा? नहीं दीमा भगवान नहीं। तो तू द्वैत और अद्वैत को दोनों साथ में लेके कैसे चलेगी? मुंझंदी है तो सही ना। हाँ दीमा भगवान आपने आप देखो मेरी बात को समझो, एक पढ़ाई है द्वैत की, एक पढ़ाई है अद्वैत की। तू उधर द्वैत की पढ़ाई करेगी, उधर अद्वैत की पढ़ाई करेगी, तो तू दोनों पढ़ाई करेगी तो कैसे करेगी? अब जब इतनी, ये तो सूक्ष्म पढ़ाई है। माइक रखो, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये तो सूक्ष्म पढ़ाई है, पर जो पढ़ाई सामने होती है बच्चों की, वे भी तू इंजीनियर और बिजनेस और तू डॉक्टर, तू कोई भी 3-4 डिग्रियां एक साथ नहीं ले सकता। ये लेगा ना कोई ऐसा बच्चा सिरफिड़ा होगा ना, कभी बोलेगा मैं इंजीनियर बनूं, कभी बोलेगा नहीं डॉक्टरी के लाइन में बनता हूं, कभी बोलेगा कौन चाकरी करे चलो बिजनेसमैन बनता हूं, तो वो रुलंदो का न छा थींदो? उस बच्चे की दिमाग खराब होगा और ज़िंदगी भी खराब होगी। पर कोई एक रूट पकड़ के चलेगा तो शायद कभी सक्सेस हो जाएगा। तो ये भी यही है, जो ब्रह्म ज्ञान है वो अद्वैत मत है। ब्रह्म ज्ञान अद्वैत मत है, इसमें कोई गलत नहीं है। भाई मैं बोलूँ द्वैत मत गलत है, गलत नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। बोले जो तेरी चॉइस है वो तू करेगा। तो एक द्वैत मत है, एक अद्वैत मत है। द्वैत मत दिखाती है भगवान अंदर, अद्वैत मत दिखाती है अंदर, और द्वैत मत दिखाती है बाहर। अभी मैं तेरे को इधर, तू मेरा सुनेगा तो मैं तेरे को इधर धक्का दूंगा, बड़े तू सामने ही जाके सुनेगा तो वो ऐसे धक्का मिलेगा तेरे को, तो तू विच में तो लटकंदी है ना झूले वांगुर। आप बात को समझो ना, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मेरे लिए नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर तो है एक, एक ईश्वर है। अब हमें जाना है, हम दिल्ली जाते हैं, कभी इधर राजधानी से जाते हैं, कभी ये साइड से जाते हैं। जाना कहाँ है? दिल्ली। पहुंचना तो दिल्ली है, हरिद्वार पहुंचना है, तो रूट कौन सा भी लेना है परमात्मा। द्वैत में भी जाके तू मिलेगा, अद्वैत में भी तू परमात्मा से मिलेगा, पर वो धक्का तो अलग आता है ना। कोई तेरे को धक्का देगा इधर, कोई धक्का देगा इधर, तो तू मुंझेगा तो सही ना। तो मुझ मायूसी यही है तेरी। तो एक रास्ता तुम पकड़ो, भाई तेरे को भगवान से मिलना है, तू द्वैत भाव में मिलेगा या तू अद्वैत भाव में मिलेगा। तो जब जैसे भी मिलना वो अच्छा ही है ना। फिर क्या है, कृष्ण भक्ति भी अच्छी है, राम भक्ति भी अच्छी है, सब अच्छी है, पर ब्रह्म का नॉलेज भी अच्छा है। ब्रह्म का नॉलेज अच्छा है, जो जिसको जो पसंद करे। अब ब्रह्म का नॉलेज क्या है? एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तो कृष्ण भक्ति क्या है? वे भी तो यही है ना। आखिर में तो जाके कृष्ण 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 ही तो दिखता है ना। और मीरा भक्त्यानी ने क्या किया? उसने भी तो यही बोला ना लास्ट में कि मैं दूध लियो बोलती है, शाम लियो शाम लियो शाम लियो। है तो एक ही होना है ना उधर भी, पर वो भक्ति भाव में होता है, ये ज्ञान मार्ग में होता है। तो जो ज्ञान मार्ग पसंद करने वाला वरी भक्ति मार्ग में जाएगा, वरी भक्ति वाला ज्ञान में आएगा, तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। भक्ति दोनों जगह है, पर इधर भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति है। गीता में भी लिखा है अनन्य भक्ति, एक एक में आत्मा देखना, वो भक्ति है। उधर तेरी भक्ति है ध्यान समाधि सिमरन की। इधर भी तुम शांति में बैठते हो, कभी वो नेचुरल होता है, सहज समाधि होती है। उधर तुम बन के समाधि करते हो, इधर सहज समाधि होती है। एक घड़ी आदि ते पण आद, संतन से की गोष्ठी, बाकी सब दिन बर्बाद। अब तुम इधर बैठे हो तो तेरा ख्याल किधर जाता है? किधर थोड़ी जाएगा ख्याल। जितना मैं और 1 घंटा बैठाऊँ तेरे को, तू बैठा रहेगा, तेरे को ध्यान भी नहीं जाएगा कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। ये तो मेरी तेरे को बोलना है भाई तुम अपने टाइम पर पहुँचो, तो तुम उठ के जाते हो।
मैं भी बुरा नहीं मानती हूँ, नहीं तो तेरे को इधर कोई बिठा दे तो तेरे को जगत है ही नहीं तो किधर जाएगा। तो समाधि तो लग गई ना, इधर भी नहीं थोड़ी लगी। समाधि का अर्थ ही ये है समाधान, सब दुखों का सब सुखों का समाधान माना है समाधि। तुम समाधि किसको बोलते हो? ऐसे बैठने को समाधि बोलते हो, हम वो समाधि नहीं बोलते हैं। मैं बोलूँ अचन तूफान लख चाहे पर जुदा हरगिज न थींदासीं, ये मेरी समाधि है। मेरी समाधि ये है, तूफान आए पर मैं निश्चय से जुदा न रहूँगा, अपने गुरु के वचनों से कभी मैं जुदा न रहूँगा, ये मेरी समाधि है। और तुम जो द्वैत में समाधि लगाते हो, ऐसे करके बैठते हो, फिर मन इधर गया कभी उधर गया कभी उधर गया, फिर भी अपनी अपनी पसंद ही है ना, जिधर जिसको जो चाहिए वो पढ़ाई करे। पर कम से कम एक साथ तू 2 कॉलेज लेगी तो मरेगी तो सही। अभी बोल। उसमें बैलेंस आउट हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है। तो वही था, और किसके ऊपर भी जिम्मेदारी भी नहीं आएगी ना। ऐसे मेरा बच्चा जो मेरे शरण में रहता है तो मेरे को भी महसूस होता है भाई इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और तू भटकेगी तो मैं बोले मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, तू भटकती है तो जाके तू भटक, मैं तेरे को जिम्मेदारी में मैं थोड़ी लूँगा, मेरा मन ही नहीं आएगा ना वे भाई चलो तो उधर भी जाती है उधर भी जाती है उधर भी जाती है, बैठ जाके जिधर चाहिए जाके कम कर। नहीं तो मैं सोचूंगा इसको आखिर हुआ क्या है, सोचता हूँ ना। फिर अभी जब भी देखता हूँ तो तू भटकती है तो मैं बोला मैं क्यों सोचूं, मेरे को भी तो काम बहुत है ना, कम तो रही है। शुक्रिया दीवा मगन, समझ नहीं पा रही थी, आज समझ। चलो शुक्र है, वरी भी शुक्र है। चलो बस से, और किसको कुछ बोलना है? बोलूं मंत्र? कोई प्यासो न रहे, कोई शांति में भी हो, उसको दियो। हाँ इसको दियो। चलो आपकी वाणी पे अचरज लगता है। अचरज लगता है। हाँ बोल रहा। आपका जो वाणी चला वो पूरा मतलब मेरे लाइफ पे ही मतलब बेस्ड था, और बहुत सही बताया आपने कि आपके ज्ञान में रहते हैं तो आप तरना सिखा देते हो। पिछले काफ़ी टाइम से मैं दुखों में मतलब चल रही थी, मतलब इन लॉज का इतना टॉर्चर होना और हस्बैंड इतने प्रेशराइज हो गए कि मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, काफ़ी सीरियस थे वो। लेकिन हर दुख में से आप हमें मतलब बोलते हैं जैसे निकालते गए। दुख इतना नहीं लगा जितना लगना चाहिए था। अगर इस ज्ञान में नहीं रहते हम लोग तो शायद बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। तो आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हस्बैंड इतने सीरियस थे, मतलब यहाँ तो कम्प्लीटली जवाब दे दिया था डॉक्टर्स लोगों ने, तो उनको अकेली मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में लेकर गई और सब कुछ मैंने अकेली ने हैंडल किया। अच्छा। और जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती तो ऐसा लगता है ये सब मैंने किया, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि मैंने सब कुछ कैसे हैंडल किया। 1 महीना उनके साथ में हॉस्पिटल में रही, उनका देख रेख करना, एवरीथिंग, मतलब सब टॉप टू बॉटम सब मैंने ही किया। और अब वो बेटर है, मतलब बेड रेस्ट पे है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं लेकिन बेटर है अभी। देखो तो तूफान आया भी तो ये अपने भगवान से थी ना। हाँ, और आपको मैंने फ़ोन भी किया था, तब आपने मुझे वचन सुनाया था फ़ोन पर। और उसके बाद भी मतलब MA मतलब का एग्ज़ाम देना था मुझे, वो भी मैं नहीं दे पाई। और मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई, मेरी जॉब छूट गई, और अपना घर होते हुए भी अभी हम लोग फ़िलहाल रेंटल होम पे रह रहे हैं। लेकिन दुख मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ, एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत कुछ हो गया। मतलब इतना दुख, अगर इस ज्ञान में नहीं रहती तो मैं पूरी तरह से टूट जाती या तो सुसाइड कर लेती, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन आपकी वजह से इतना बच गई हूँ कि मतलब बहुत शुक्राने निकलते। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि आपको ये बताऊँ, लेकिन कॉन्फिडेंस मतलब नहीं आ रहा था। अच्छा। आज आपने बोला तो अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंस पूरा ये करके आपसे मैं बात कर रही हूँ। और अभी मतलब है दुख, फिर भी कुछ लगता नहीं है, मतलब बिल्कुल दिल को ऐसे लगता नहीं कि कितना कुछ हो गया करके। इसके लिए आपका बहुत शुक्राना। जो हुआ सब सपना हुआ। आजा। ज्ञान नाव है जो उस पार लेके जाती है। गुरु प्रेम में ही कितने लाखों घर बन जाते हैं, जैसे दिव्या भगवान लाखों दिलों की जीत होती है। अभी जैसे उमेश बता रहा था दिव्या भगवान कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा, उसमें इतने शहर, उसमें इतना छोटा सा ये शहर, उसमें गिने चुने इतने तो इतने बच्चे भी मजबूत हो जाते थे। दिव्या भगवान बताया इतने सड़पच होता होगा
बोले से रहता था, लेकिन कितने जो आपके शरण में है, अभी जैसे बता रहे कि एक एक में इतने दुख होते हुए भी जैसे आपने सुखी कर दिया। हाँ। ध्यान ही नहीं जाता। देखो मतलब धीमा एक लाइन बोल। बोलो। धीमा जी तेरे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना मिटना सिखा दिया। धीमा जी तेरे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। सच पर धीमा अभी जीते हैं। जियो, भर भर के जियो, खुशी से जियो। बस से आई भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। बोलो भजन। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ आओ चले सारे चले, आओ चले सारे चले, मिलके गुरु के द्वारे चले, वचनों पे चल के जीवन बने, रहमत वो बरसाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ सब कुछ तेरा सतगुरु तेरा, सब कुछ तेरा सतगुरु तेरा, दुख भी तेरे तो सुख भी तेरे, हम भी तेरे तो गम भी तेरे, फिर क्यों हम घबराए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ सत्संग मिला चेहरा खिला, सत्संग मिला चेहरा मिला, दिल तो गुरु सजा के मिला, आनंद मिला शांति मिली, हस्ती वो मिटाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में उनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ
तू, अंदर भी तू, बाहर भी तू, कण कण में तू, धड़कन में तू, जब जब देखूं तुझको देखूं, सब में तू समायो। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ मिट्टी पत्थर चांदी सोना, मिट्टी पत्थर चांदी सोना, जिसने समझा जे सब कुछ खोना, सच्चा सोना तो सतगुरु सोना, सतगुरु को रिझाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना होए, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना होए, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ तेरे दर पे जो आया, तेरे दर पे जो आया, खुद को जन्नत में पाया, नशा ऐसा जो चढ़ा कभी उतर न पाया, ये नशा कैसा है प्यार का। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना होए, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ ओ ओ ओ तेरा सत्संग जो सुना, ओ तेरा सत्संग जो सुना, मन का कमल खिला, सारे विकार गए, खुद में खुद ही से मिला, ये तेरा कैसा ज्ञान मेहरबान। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना होए, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ ओ ओ जिनकी
राह मिली, ओ जिनकी राह मिली, जिनकी चाह मिली, वो भी जीना क्या जीना जिसमें गुरु नाम नहीं, तेरे संग जीने का है मजा। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो। गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ ओ ओ ओ गुरु में श्रद्धा मेरी, ओ गुरु में श्रद्धा मेरी, गुरु ही भक्ति मेरी, गुरु मेरी है पूजा, गुरु है शक्ति मेरी, गुरु ही है जहाँ तहाँ। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो। गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना।